हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। मैं रीना आप सभी का स्वागत करती हूँ दांगी एकेडमी पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है। देखिए काफ़ी टाइम लेट हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ये नोटिफिकेशन मिले। तो यहाँ पर निकल के आया है, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर कहाँ पर, हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा बीएससी नर्सिंग राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो निकल के आया है। और इसकी अगर डेटों की बात कर लेते हैं कि भाई डेट क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले देखिए कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, इट में भी पॉसिबल किया है, वो तो लोग तो एलिजिबल हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। क्या है, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। लेकिन लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रजिस्ट्रेशन की लिंक दोबारा ओपन कर दी गई है। क्योंकि कई सारी काउंसलिंग में ऐसा होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके बाद सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ, कितनी भी राउंड काउंसलिंग हो, वो एलिजिबल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ इतना अच्छा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी करवाना है आपको और चॉइस फिलिंग भी जो करवानी है, उसको लॉक करवाना है। वो 7 तारीख से आज से स्टार्ट है और 9 तारीख की लास्ट है, 5 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, सिर्फ 2 दिन का टाइम है, कर लेना है। इसके बाद जो सीट्स का किस किस को सीट अलॉट हुई है वो आ जाएगा आपका 11 तारीख को। कब आ जाएगा, 11 तारीख को। अब आपको फीस जो है, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर उसको कॉलेज कंफर्म करना है तो फीस यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो आप उसी दिन कर सकते हैं या दूसरे दिन तक कर सकते हैं, ये 2 ही दिन का टाइम दिया है। इसके बाद में जो प्रोविजनल ट्यूशन फीस है, पूरी की बात नहीं की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर जो सबमिट करवाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। कहाँ लेकर जाने हैं, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एट सुश्रुता ऑडिटोरियम जो दिया है बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी, हेल्थ साइंस, जो रोहतक में है। यहाँ पे जाना है, 13 से 15 के बीच में जाना है। और इसके बाद में जो एडमिशन लेटर है आपका, जो सक्सेसफुल हो गया है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, मतलब आपका कंफर्म हो गया एडमिशन सीट्स, वो यहाँ पर 13 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने 13 को ही लिया है, इवनिंग में डेटा आ जाता है। और 16 तक, यानी 16 तक आपको जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरा का पूरा अलॉट हो जाता है। आगे अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वो सारी चीजें भी मैंने डाउनलोड करके रखा है इसके बारे में, पूरी यूनिवर्सिटीज़ का। अब ये जो पैरामेडिकल जो कोर्सेज है, जो काउंसलिंग हो रही है, किस किस के लिए हो रही है, देखो बीएससी नर्सिंग के लिए हो रहा है, बीपीटी के लिए हो रहा है, एमपीटी के लिए हो रहा है, बीएससी इन रेडियोग्राफी के लिए हो रहा है, बीएससी इन रेडियोथेरेपी के लिए हो रहा है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए हो रहा है, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर, बीएससी मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए हो रहा है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से रीड कर ली है, सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है। वेबसाइट्स हमें दी हुई है, वेब पोर्टल्स हमें दिया हुआ है। एडिटिंग इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिट ऑनलाइन, डेट ऑलरेडी मेंशंस है, 7/11 से 9/11 तक हमको दिया हुआ है। विलिंग टू द पार्टिसिपेट इन द राउंड 2 ऑफ द काउंसलिंग बाय द फॉलोइंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड सीट इन द राउंड फर्स्ट, जिसने रजिस्ट्रेशन तो करवाया था लेकिन राउंड फर्स्ट में उसे कोई भी जो सीट है वो अलॉट नहीं हुई थी। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द राउंड फर्स्ट, सीट तो मिली थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर आ गया लेकिन ना ही उन्होंने ट्यूशन फीस सबमिट करी, ना ही वो कॉलेज लेने गए, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कैंडिडेट हु हैव जॉइंड द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द राउंड फर्स्ट बट विश टू अपग्रेड देयर सीट, सब मिला लेकिन वो चाहते हैं, उनको कॉलेज नहीं लग रहा है अच्छा, वो चाहते हैं मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, जिन्होंने अपने सीट को अपग्रेड पे डाला है वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ द सीट हमें पता चल जाएगा, 11 तारीख को है। अब देखिएगा, ऑन द प्रोविजनल एलोकेशन थ्रू द एडमिशंस वेब पोर्टल एंड डिस्प्ले ऑफ द फाइनल एलोकेशन लिस्ट आफ्टर द क्या लिखा है, रेडरेस्टल्स ऑफ द ग्रीवेनेसेंस, ये डेट हम लोग पहले से ही देख चुके हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, बाकी तो अभी हमने देख लिया। फ्रेश कैंडिडेट कैन रजिस्टर्ड फॉर राउंड 2 काउंसलिंग इफ नॉट रजिस्टर्ड इन द राउंड फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भाई जो बच्चे भूल ही गए, नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए, तो वो बच्चे फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। बाकी स्टेट में भी इसको अप्लाई करना चाहिए। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स फॉर द राउंड फर्स्ट एंड विश टू पार्टिसिपेट इन द राउंड 2 शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अगेन, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया ना तो बस उसी से काम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास। अब जिन बच्चों को या तो ज्वाइन नहीं किया राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग में, या फिर उनको अपग्रेड करवाना है, या कॉलेज अलॉट नहीं भी हुआ, हो सकता कुछ बच्चों ने कम कॉलेज डाले, कॉलेज नहीं मिला हो,
तो जिन्हों को भी या कम मार्क्स हो, जो भी कंडीशंस हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं कैंडिडेट राउंड फर्स्ट के लिए, उनको यहाँ पर इस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जा रहा है कि भाई आपने तो पहले कर ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपग्रेड कर सकते हैं आराम से। अब मान लीजिए अगर थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी और अभी भी फिर से आपको अपग्रेड का ऑप्शन डालना है तो आप डाल सकते हैं अगर होती है। अब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे इतनी अच्छी एक और बात लिखी गई है कि अगर किसी बच्चे को इस राउंड काउंसलिंग में, जिसको फर्स्ट राउंड में तो मिल गया था कॉलेज, उसने अपग्रेड पे डाल दिया हो और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा, अगर उसे कोई कॉलेज नहीं मिलता तो उसकी जो फर्स्ट राउंड की जो सीट है ना वो सेफ एंड सिक्योर है। ऐसा नहीं कि वो उससे बाहर हो जाएगा अगर अपग्रेड पे डाला। अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो उसका वही कॉलेज जो है सेफ एंड सिक्योर माना जाएगा। और अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तब वो वहाँ पर अपग्रेड का उसको ऑप्शन दिया गया था, तो वहाँ से उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वहाँ से उसको सारे डॉक्यूमेंट अपने इस कॉलेज में जमा करने होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप 2026 में नर्सिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, नर्सिंग के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आप दांगी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या ज्वाइन करना है, लक्ष्य बेच ज्वाइन करना है। क्या बेच ज्वाइन करना है, लक्ष्य बेच को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आपको इसकी सारी प्रिपरेशंस करवाई जा रही है। बाकी सारी चीज़ें आप इसमें जाएंगे तो आपको क्लासेस लाइव मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जाइएगा और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।